वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोलिलोक्वी और एसाइड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इन तीनों में डिफरेंस को भी देखेंगे। सबसे पहले हम ड्रामेटिक मोनोलॉग को समझने के लिए मोनोलॉग को समझते हैं। मोनोलॉग दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। सबसे पहले है मोनस, जिसका मतलब है सिंगल, और दूसरा वर्ड है लैगिन, जिसका मतलब है स्पीक यानी बोलना। यानी इसका मतलब है किसी एक शख्स का बातें करना, एक शख्स का कलाम करना। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। मोनोलॉग इज़ एन एक्सटेंडेड स्पीच अटर्ड बाय वन स्पीकर ईदर टू अदर्स और एज इफ़ अलोन। यानी इसका मतलब है कि मोनोलॉग एक ऐसी स्पीच होती है जो कि कोई शख्स तन्हा या दूसरों के सामने बयान करता है। अब हम आते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की जानिब। ड्रामेटिक मोनोलॉग की डेफिनेशन है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ काइंड ऑफ पोएम, यानी ये बुनियादी तौर पर एक नज़्म होती है इन विच अ सिंगल फिक्शनल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर, जिसमें एक यानी कोई ड्रामाई या कोई तारीख़ी किरदार अदर दैन द पोइट के अलावा स्पीक्स टू अ साइलेंट ऑडियंस, खामोश ऑडियंस के सामने, खामोश सामीन के सामने बोलता है, ऑफ वन और मोर पर्सनस, यानी उसके सामने ख्वाह एक शख्स हो या ज़्यादा हो, वो उनके सामने बात करता है, लेकिन उसके सामने वाले तमाम लोग खामोश होते हैं। यानी इसका मतलब है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम है जिसमें कोई ड्रामाई या कोई फ़र्ज़ी या तारीख़ी किरदार अपने ऑडियंस के सामने बोलता है, लेकिन उसके ऑडियंस में ख्वाह एक शख्स हो या ज़्यादा लोग हों, वो तमाम लोग खामोशी से उसकी बात को सुनते हैं। Such poems reveal not the poet's own thoughts but the mind of the impersonated character। यानी इस तरह की पोइम में पोइट के अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि इसके बरक्स जो उसने फ़र्ज़ी किरदार हमारे सामने पेश किया होता है, उस फ़र्ज़ी किरदार के ख्यालात की अक्कासी की जाती है। Whose personality is revealed unwittingly, जिसकी शख्सियत को नादानिस्ता तौर पर हमारे सामने ज़ाहिर किया जाता है। यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग बुनियादी तौर पर एक ऐसी पोइम होती है जिसमें कोई फ़र्ज़ी, ड्रामाई या तारीख़ी किरदार हमारे सामने तकरीर करता है, कुछ बयान करता है, और उसके सामने ऑडियंस में ख्वाह एक शख्स हो या ज़्यादा लोग हों, वो बिल्कुल खामोशी से उसकी बात सुनते हैं और कोई भी उसमें इंटरप्ट नहीं करता। इस तरह की पोइम का बुनियादी मकसद पोइट के अपने ख्यालात की तरवीज करना नहीं होता, बल्कि जो उसने एक फ़र्ज़ी सा किरदार हमारे सामने बयान किया होता है, उसकी सोचों की अक्कासी करना ऐसी पोइम का बुनियादी मकसद होता है, और उस किरदार की शख्सियत को ना चाहते हुए नादानिस्ता तौर पर ऑडियंस के सामने या रीडर्स के सामने वाज़े करना होता है। अब हम आते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स की जानिब। सबसे पहले तो इसमें सिंगल स्पीकर होता है, यानी एक शख्स अपनी बात मुकम्मल करता है, लेकिन उसकी बात में कोई भी इंटरप्ट नहीं करता, और वो शख्स पोइट ख़ुद नहीं होता, बल्कि पोइट का कोई इम्पर्सनेटेड कैरेक्टर होता है, और उस कैरेक्टर के जो व्यूज़ हैं वो पोइट से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, और उसकी जो स्पीच है उसका असर पूरी पोइम पर चलता है। यानी पूरी पोइम उसकी स्पीच पर ही बेस करती है। वो ना सिर्फ अपनी सोचों की अक्कासी करता है, बल्कि दूसरे किरदारों की सोच की भी अक्कासी करता है। वो दूसरे किरदारों की सोच का भी तर्जुमान होता है, और अपनी स्पीच के थ्रू जो कहानी वो बयान करता है उसमें क्यूरोसिटी यानी तजस्सुस भी पाया जाता है। उस स्पीच का सब्जेक्ट सेल्फ रेवलेशन होता है, यानी वो कैरेक्टर अपनी ज़ात को ऑडियंस के सामने खोल कर बयान करना चाहता है। इस तरह की पोइम में राइम स्कीम का होना कोई बुनियादी शर्त नहीं है। उसके बाद अगर हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की टाइप्स को देखें तो इसमें रोमांटिक मोनोलॉग्स, फ़िलोसॉफ़िकल मोनोलॉग, साइकोलॉजिकल मोनोलॉग और कन्वर्सेशनल मोनोलॉग्स शामिल हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो इसमें टी.एस. एलियट की पोइम द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रोफरोक, और उसके बाद टेड ह्यूज़ की पोइम हॉक्स मोनोलॉग या हॉक रोस्टिंग, उसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड की पोइम डोवर बीच, उसके बाद सिल्विया प्लाथ की पोइम लेडी लाज़ारस, उसके बाद टेनिसन की यूलिसिस शामिल हैं। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के बारे में सबसे ज़्यादा फेमस पोइट है। इसकी पोइम्स सबसे फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग कंसिडर किए जाते हैं, जिनमें माई लास्ट डचीज़, द बिशप ऑर्डर्स, हिज टॉम, एंड्रिया डेल सार्टो, मैन एंड वीमन,
क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे, ड्रामेटिस पर्सोने, पैट्रियट इंटरप्रेटर, फ्रा लिपोलिपी शामिल हैं। उसके बाद अगर हम ड्रामेटिक मोनोलॉग और लिरिक में डिफरेंस को देखें तो इनमें बुनियादी डिफरेंस तो ये है, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक लॉन्ग पोइम होती है जबकि इसके बरक्स लिरिक एक शॉर्ट पोइम होती है, और लिरिक एक सॉन्ग की मानिंद पोइम होती है जिसमें पोइट खुद एड्रेस करता है, जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोइट खुद नहीं एड्रेस करता बल्कि उसका एक फ़र्जी किरदार ऑडियंस को एड्रेस करता है। अब हम आते हैं सोलिलोक्वी की डेफिनेशन की जानिब। सोलिलोक्वी दो वर्ड्स पर कंसिस्टेड है। एक वर्ड है सोलो जो कि लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है वन सेल्फ यानी अपने आप से, और सेकंड वर्ड है लोक्वर जिसका मतलब है आई टॉक यानी मैं बयान करता हूँ। यानी इसका मतलब है कि सोलिलोक्वी एक ऐसी स्पीच है जो कि कोई कैरेक्टर अपने आप से मुखातब होकर बयान करता है। सोलिलोक्वी इज़ अ ड्रामेटिक स्पीच यानी ये भी एक ड्रामाई तकरीर होती है, अटर्ड बाय वन कैरेक्टर स्पीकिंग अलाउड। इसमें एक किरदार बुलंद आवाज़ में बोलता है, वाइल अलोन ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर तन्हा होता है, और वाइल अंडर द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग अलोन, या वो तसव्वुर कर रहा होता है कि मैं तन्हा हूँ। द सोलिलोक्विस्ट यानी सोलिलोक्वी करने वाला दस रिवील्स हिज और हर इनर थॉट्स, वो अपने अंदर की सोचों का इजहार करता है, एंड फीलिंग्स और अपने एहसासात का इजहार करता है टू द ऑडियंस अपने सामईन के सामने, ईदर इन स्पोज्ड सेल्फ कम्युनियन और इन आ कॉन्शियसली डायरेक्ट एड्रेस, यानी या तो वो खुद से बात कर रहा होता है या वो ऑडियंस को एड्रेस करके बात कर रहा होता है। इसका मतलब है कि सोलिलोक्वी भी एक ख़ुद कलामी ही की किस्म है जिसमें एक कैरेक्टर किसी स्टेज पर गुफ्तगू करता है, वो तन्हा होता है या वो ख़ुद को तन्हा समझ रहा होता है, और इसका बुनियादी मकसद कैरेक्टर का अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स का बयान करना होता है, और वो ये गुफ्तगू या ख़ुद से कर रहा होता है या वो अपने ऑडियंस से कर रहा है। इसका बुनियादी मकसद किसी कैरेक्टर की स्टेट ऑफ माइंड यानी ज़हनी कैफियत को शो करना है, और इसके साथ साथ उसकी जो हतमी डिटेल्स हैं उसकी हतमी तफसीलात का बयान करना है, और इसके साथ साथ उस कैरेक्टर के जो आने वाले वक्त के लिए प्लान्स हैं उनका जिक्र करना है, और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि डायरेक्ट नहीं की जाती, इसलिए ड्रामेटिक आयरनी शो करने के लिए भी सोलिलोक्वी का इस्तेमाल किया जाता है। सोलिलोक्वीज़ के लिए विलियम शेक्सपियर एक फेमस पोइट और ड्रामाटिस्ट है, जैसा कि हैमलेट के एक्ट 3 सीन 1 की सोलिलोक्वी टू बी और नॉट टू बी बहुत फेमस सोलिलोक्वी है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर ही के एक और प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम के एक्ट 1 सीन 1 की सोलिलोक्वी हाउ हैप्पी सम ओवर अदर सम कैन बी बहुत फेमस है। उसके बाद मैकबेथ के एक्ट 5 सीन 5 में टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो एक फेमस सोलिलोक्वी है। उसके बाद आर्थर मिलर के द क्रूसिबल के एक्ट 2 में भी एक सोलिलोक्वी है जो कि बहुत फेमस है। अब हम देखते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलिलोक्वी में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में बुनियादी डिफरेंस ये नहीं कि कौन बात कर रहा है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स ही होते हैं, लेकिन बुनियादी डिफरेंस ये है कि इन दोनों की बात सुन कौन रहा है। जैसा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर्स के साथ बात करता है, जबकि सोलिलोक्वी में जो कैरेक्टर है वो या तो खुद से बात करता है या अपने ऑडियंस से बात करता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में दूसरे कैरेक्टर्स भी उस कैरेक्टर की बात को सुन रहे हैं और ऑडियंस में भी कोई उसकी बात को सुन सकता है। उसके बाद सोलिलोक्वी को अगर हम देखें तो इसमें कोई दूसरा कैरेक्टर उस कैरेक्टर की बात को नहीं सुन सकता। थर्ड डिफरेंस ये है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो कैरेक्टर स्पीच देता है उसका बुनियादी मकसद कोई स्टोरी नरेट करना, इंसिडेंट्स और इवेंट्स का बयान करना होता है, जबकि सोलिलोक्वी को अगर हम देखें तो इसमें कैरेक्टर अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को बयान करता है। अब हम आते हैं एसाइड की जानिब। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एसाइड इज़ अ शॉर्ट स्पीच। एसाइड एक मुख्तसर सी तकरीर होती है और रिमार्क या कोई राय होती है स्पोकन बाय अ कैरेक्टर इन अ ड्रामा, ड्रामा के किसी किरदार के ज़रिए डायरेक्टर ईदर टू द ऑडियंस और टू एन अदर कैरेक्टर, जिसका मकसद ऑडियंस या किसी दूसरे किरदार को बताना होता है, विच बाय कन्वेंशन इज़ सपोज्ड टू बी इनऑडिबल टू द अदर कैरेक्टर्स ऑन स्टेज, लेकिन स्टेज पर मौजूद दूसरे किरदार इसको नहीं सुन सकते।
यानी एसाइड जो है वो ड्रामा के किसी कैरेक्टर की एक मुख्तसर सी स्पीच या उसकी कोई राय होती है जो कि वो अपने या किसी दूसरे किरदार के बारे में बयान करता है और वो तमाम ऑडियंस के सामने बयान करता है, लेकिन इसे स्टेज पर मौजूद दूसरे कैरेक्टर नहीं सुन सकते। जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट के एक्ट 1 सीन 2 में एक एसाइड बयान की है, अ लिटिल मोर दैन किन एंड लेस दैन काइंड। उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ में एक और एसाइड दी है जिसमें वो कहता है, टाइम दाउ एंटिसिपेट्स माई ड्रेड एक्सप्लॉइट्स। उसके बाद अगर हम आर्थर मिलर का क्रूसिबल देखें तो उसमें वो कहता है, ही हैव हिज गुडनेस नाउ, गॉड फॉरबिड आई टेक इट फ्रॉम हिम। उसके बाद अगर हम एंटन चेखव का चेरी ऑर्चर्ड देखें तो इसमें भी उसने एसाइड का इस्तेमाल किया है। अब हम डिस्कस करेंगे सोलिलुकी और असाइड के दरमियान डिफरेंस को। सोलिलुकी एक लॉन्ग स्पीच है जबकि इसके बरक्स असाइड एक शॉर्ट स्पीच है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो सोलिलुकी है उसमें कैरेक्टर की स्पीच में से हम उसकी मोटिव्स, उसकी इनर फीलिंग्स, थॉट्स और इसके साथ साथ जो उस कैरेक्टर की इंटरनल स्ट्रगल है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि इसके बरक्स जो असाइड है उसमें किसी कैरेक्टर की स्पीच में से हम उसके हिडन सीक्रेट्स और उसकी जजमेंट्स का अंदाज़ा लगाते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।